हेलो एवरीवन। चलिए विद्युत आवेश और क्षेत्र में नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान कितना होता है। यानी आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। यदि उसमें क्या रख दें, हम द्विध्रुव रख दे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दे, तो उस पर क्या वर्क करेगा, एक बल आघूर्ण वर्क करेगा। उसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना लगेगा। बल आघूर्ण को हम कहते हैं सिंपली टॉर्क इंग्लिश में, और अपनी भाषा में समझे तो एंटन समझ सकते हैं। यानी कोई रस्सी आपके पास, उस रस्सी को मैं आप बल देते हो, ठीक है, तो उसमें एक एंटन उत्पन्न होता है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। तो वो क्या होता है, आपके पास टॉर्क होता है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है। तो देखिए, माना आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर क्या है, उपस्थित है। एक आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक थीटा कोण पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है। इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले इस डायग्राम से समझिए ज़रा आप। इस डायग्राम देखिए, आपके पास ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ई इस तरफ दिखाई हुई है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। देखिए माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। कैसे रखा गया है, ये थीटा कोण पर रखा गया है। कितने कोण पर, थीटा कोण पर। इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2a होगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर क्या लगेगा, एक फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, F=QE, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, यहाँ पर F=-QE। ओके, चलिए तो अब आगे हम देखिए कैसे करेंगे। तो अब इस द्विध्रुव को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्य तो कुल परिणामी बल कितना होता है। तो जो आपके पास जो नेट फोर्स लगेगा वो कहता हूँ मैं कि वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव आवेश पर जो फोर्स लग रहा था वो QE लग रहा है, और नेगेटिव आवेश पर वो -QE लग रहा है। तो जो हम नेट फोर्स देखेंगे वो कितना लगेगा, जीरो लगेगा। अब विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल तो शून्य होता है, लेकिन दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या कार्यरत होता है, बल आघूर्ण कार्यरत होता है, टॉर्क कार्यरत होता है। और इस बल आघूर्ण का मान क्या होता है, उस बल आघूर्ण को लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू, बल आघूर्ण को लिखते हैं हम टो से, ठीक है, टॉर्क। तो ये होता है टो इक्वल्स टू बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल तो आपके पास क्या लग रहा है, नेगेटिव वो पॉजिटिव के लिए समान ही लग रहा है, QE, ठीक है, ये तो आ गया आपके पास QE। और दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, तो हम जैसे हम थीटा कोण पर रखे तो इसके बीच की लंबवत जो दूरी होगी वो क्या लिखी थी हमने, BC लिखी थी, डायग्राम में आप पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पर BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम BC की वैल्यू देखो साइड में हमने कैलकुलेट कर रखी है कि जो आपके पास त्रिभुज AB बना है, ठीक है, थीटा कोण पर आपके पास रखा गया था ऐसे, ठीक है, थीटा कोण पर ऐसे रखा गया था, और इस प्रकार ये आपको क्या बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a है, ठीक है, और ये दूरी क्या मान ली हमने, BC मान ली। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में है ना, यहाँ से मान लिया आपने ABC में, तो ABC में क्या होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है यहाँ पर BC आ जाएगा, और बटे में कर्ण कितना है, 2a आ जाएगा। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर हम BC की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2a साइन थीटा कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे देखिए 2QA को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं क्या। P क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, टो इक्वल्स टू, इसकी जगह रख देंगे P, तो PE साइन थीटा। यानी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम कोई विद्युत द्विध्रुव रख दें थीटा कोण पर, तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी, टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ओके, यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर टो इक्वल्स टू वेक्टर P, और आपका आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और आ जाएगा वेक्टर E, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका सदिश रूप में हो जाएगा। अब इसके हम कुछ केस बात करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन बात करते हैं कि आपके पास जो रखा गया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि वो थीटा उसके पास कितना हो, 0 डिग्री हो, इसका मतलब जिस दिशा में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस दिशा में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी दिशा में आपने क्या रख दिया है, विद्युत द्विध्रुव रख दिया है, तो उस समय लगने वाला उस पर टॉर्क कितना होगा, बल आघूर्ण कितना होगा। तो टो इक्वल्स टू ने फॉर्मूला क्या निकाला था, PE साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 डिग्री। 0 डिग्री पुट करें तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस समय लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, जिसको हम लिख सकते हैं टो मिनिमम इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये टॉर्क कैसा होगा, यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। यानी हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को रख देते हैं थीटा 0 एंगल पर, तो वो उस पर
कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी वो उस सब स्थायी साम्य अवस्था में होगा, यानी वहाँ पर ही रहेगा, उसमें कोई इधर उधर मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है। अगली कंडीशन है कि यदि आपके पास थीटा 90 डिग्री हो, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप टॉर्क कैसे रख दो, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे रख दो, आप 90 डिग्री पर रख दो, तो उस समय वैल्यू क्या होगी, तो हमने थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 90 डिग्री पुट कर देनी है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसमें टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू क्या होगी, पीई होगी। ठीक है। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कहलाती है, असंतुलित अवस्था कहलाती हैं। ठीक है। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा टॉर्क वर्क करेगा, बल आघूर्ण वर्क करेगा। केस 3 में देखिए, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो, तो यानी इस समय अब देखो यहाँ पर मैं टॉर्क रखा है, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा था वो कैसे रखा था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस और प्लस रखा था। यदि हम 180 डिग्री पर लिख दें तो मतलब प्लस और माइनस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, वही 0 होती है। तो उस समय वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या कहलाएगी, अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगी, क्योंकि टॉर्क इसमें 180 डिग्री से मूवमेंट करेगा, घूम के आएगा। यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से घूम के आएगा वापस अपने साम्य अवस्था में आने के लिए। तो ये क्या होगी, अस्थायी होगी। यदि हमने थीटा 0 रखा था तब तो उसको घूमने की आवश्यकता नहीं है, उसमें टॉर्क लगेगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन इसमें टॉर्क लगेगा। ठीक है। तो ये कैसी होगी, इस अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति होती है। अब यदि आपको ऐसे पूछ लें कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। ठीक है। यानी उस एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत रख रहे हैं, तो उस पर क्या कार्य हो रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, तो उस बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें क्या रखा गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया, माइनस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। अब ये थोड़ा इसमें बल आघूर्ण लगा, तो बल आघूर्ण मान लेते हैं कि इसे थीटा कोण पर रखा था, यानी इसको समझ लेते हैं कि ये थीटा 2 पर रखा था मान लो, और ये थोड़ा बल आघूर्ण लगा तो कितना आ गया, ये थीटा 1 आ गया। यानी इसमें जो अंतर आया वो कितना मान सकते हैं, हम डी थीटा मान सकते हैं। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के कारण थीटा 1 कोण से कितना हो गया, थीटा 2 कोण विस्थापित हो जाता है। तब जो आपके पास डी थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। बल आघूर्ण टो द्वारा विद्युत द्विध्रुव को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, वो लिख सकते हैं हमें डी डब्ल्यू इक्वल्स टू थोड़ा सा कार्य। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़े से कार्य के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, वर्क होता है यहाँ पर W, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टो इंटू डी थीटा, यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। ठीक है। तो बल आघूर्ण कितना आपके पास टो है, कोणीय विस्थापन कितना विस्थापन हुआ है, डी थीटा विस्थापन हुआ है। तो तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करेंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक करेंगे, और ये क्या आ जाएगा, टो इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं हम, थीटा 1 इंटू थीटा 2, और यहाँ पर टो की जो वैल्यू है वो क्या होती है, पीछे हमने कैलकुलेट की है, वो होती है PE साइन थीटा। ठीक है। तो PE साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। जब यहाँ पर हमें PE जो आपके पास क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट राशि है, PE तो क्या आ जाएगा आपके पास है, बाहर आ जाएगा। तो PE तो बाहर आ गया, आपके पास क्या बचा, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है माइनस कोस थीटा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं W बराबर PE माइनस कोस थीटा, और क्या आ जाएगी आपके पास लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, उस टॉर्क द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हो, विद्युत द्विध्रुव रखते हो, तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है और उस बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, ये हमने क्या किया है, इसमें कैलकुलेट किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।